अगर आप रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क ही ना जान पाओ तो। और जस्ट इमेजिन अ केस, आपका सबसे भयानक, सबसे डरावना सपना आप ही के सामने, आप ही के साथ सच हो रहा हो तो। एक ऐसे ही थ्रिलर मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है फोबिया। ये मूवी 27 मई 2016 को रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है, कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। मूवी के सस्पेंस और मिस्ट्री के हिसाब से मैं इसे सॉलिड 8 देना चाहूँगी। कहानी की शुरुआत में हम महक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी में अपने दोस्तों के साथ होती है कि तभी अचानक उसे एक गाड़ी से धुआं निकलता हुआ दिखता है, जो कि उसने सपने में पहले भी देखा था। वो काफ़ी डर जाती है और घर के लिए वापस निकल जाती है, लेकिन मौके का फ़ायदा देख टैक्सी ड्राइवर उसको मॉलेस्ट करने लगता है। महक उसके मुंह पे पेपर स्प्रे छिड़क कर खुद को वहाँ से बाहर निकाल लेती है, लेकिन तब से महक को एग्रोफोबिया हो जाता है। इस फोबिया में लोगों से मिलने से डर लगता है। वो सिर्फ अपने करीबी लोगों के साथ रहते हैं या उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। महक का ख्याल रखने के लिए उसके परिवार में सिर्फ उसकी बड़ी बहन है अनुषा, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि उसके बच्चे और उसका जॉब। वो इन्हीं चीज़ों को मुद्दों में रखकर अनुषा और शान, जो कि महक का बॉयफ्रेंड है, उन्होंने डिसीजन लिया कि वो महक को एक अकेले अपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे ताकि वो अपने फोबिया से बाहर निकल सके। वो महक को चालाकी से स्लीपिंग पिल्स देकर अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। दरअसल वो अपार्टमेंट शान के एक दोस्त का होता है। यहाँ पे पहले एक जिया नाम की लड़की रहा करती थी, लेकिन अचानक वो अपार्टमेंट छोड़कर चली गई और उसने उस अपार्टमेंट का किराया भी नहीं दिया था। महक भी उनकी बातों को एग्री कर वहाँ पे रहने के लिए मान जाती है और वहाँ की साफ सफाई करना शुरू कर देती है। सफाई करते वक्त महक को जिया की कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिसमें उसके कुछ कपड़े और एक डायरी होती है। महक उस डायरी को पढ़ने लगती है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिया एक कैबिन क्रू थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था मनु, लेकिन मनु जिया के साथ काफ़ी मारपीट किया करता था। रात को सोते समय महक को दरवाजे से कुछ अजीब रोशनी आती हुई दिखी। उसने जब उस पीक होल से झांकने की कोशिश की, उसे वापस वही टैक्सी नजर आई जिसके ऊपर कुछ अजीब लोग चढ़ रहे थे। फिर अचानक उसने एक लड़की को खून की उल्टी करते हुए देखा, जिससे वो काफ़ी डर गई और उसकी आंख खुल गई। को शांत करने के लिए जब वो पानी पीने के लिए फ्रीज़र खोलती है, उसे आइस ट्रे में एक कटी हुई उंगली दिखती है। फिर उसे पता चलता है ये सिर्फ उसका एक वहम था। ये दिन जब वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर वो कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलती है, हमारी मुलाकात होती है एक और सदस्य से जिसका नाम था निकी। महक अंदर आकर जब किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है। वो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। तभी अचानक उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक खून से लथपथ पैर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो किसी भी तरह वहाँ से बाहर भाग आती है। खुद को शांत कर जब वापस जिया की डायरी पढ़ रही होती है, तो बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर उस घड़ी को उठाती है, तभी अचानक उसके सामने से कोई तो गुजरता है। वो जल्दी से जाकर बाथरूम में छुप जाती है और किसी को कॉल करने लगती है कि तभी अचानक बाथरूम के बाथटब से जिया खून से लथपथ बाहर आने लगती है और ये देख महक काफ़ी डर जाती है। ये बात जब शान को पता चलती है, वो पूरे घर में CCTV कैमरा लगा देता है ताकि महक को सेफ फील हो। बीच रात में जब महक की आंख खुलती है, वो CCTV कैमरे में किसी को देख पाती है तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस रात शान भी उसके साथ रुका हुआ था, लेकिन उसने जब कैमरा चेक किया उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। इन सब चीज़ों को देख शान अगले दिन उसके साइकेट्रिस्ट को फिर से बुला देता है। ये साइकेट्रिस्ट शुरू से ही महक का इलाज करती हुई आई हैं। जब से महक को फोबिया हुआ है, वो महक को थेरेपी देना स्टार्ट करती हैं और उसे एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाती हैं, जहाँ पे उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें अनुषा बैठी थी और वो महक को बुला रही थी। वो जाके उस टैक्सी के अंदर बैठ जाती है, तभी उसे अपने पीछे वाली सीट पे जिया बैठी हुई नजर आती है। चौंका देने वाली ये बात होती है कि वो सब उस वर्चुअल रियलिटी में होता ही नहीं है। ये सब चीज़ें महक अपने दिमाग में हेलुसिनेट कर रही होती है। वो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद को शांत कर मिरर के सामने दवाई खाने के लिए आती है कि तभी उसे अनुषा दिखाई देती है। ये भी उसका सिर्फ एक इमेजिनेशन था। कुछ समय बाद उसे अपने दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो जाके जब चेक करती है, वहाँ पे मनु अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। महक को ऐसा लगने लगता है कि जिया उससे बात कर रही है और वो ये कहना चाहती है कि मनु ने उसका खून कर दिया। वो ये सब बातें निकी को बताती है, तो उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जब मनु अपने घर में नहीं होगा तब निकी उसके घर जाकर वो चाकू ले आएगी ताकि उनको कुछ सबूत मिल सके। प्लान के मुताबिक निकी मनु के घर घुस जाती है और वो दोनों वीडियो कॉल के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। वो वहाँ से किसी भी तरह वो चाकू ले आती है और ये सब बातें शान को समझाने की कोशिश करती है। शान इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। तब निकी और महक डिसीजन लेते हैं कि
जादू टोना का सहारा लेकर जिया की आत्मा को वापस बुलाएंगे। एक जिया जैसी ड्रेसअप हो जाती है और वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तभी उनके पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाता है और जिया सामने आती है। दरअसल जिया कभी मरी ही नहीं थी, वो थोड़े दिनों के लिए बाहर शिफ्ट हो गई थी। समय बाद शान महक को उसका ये सब पागलपन कहकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और ये नोकझोंक काफ़ी गंभीर बन जाती है। मामला काफ़ी सीरियस हो जाता है और महक जल्दी से जाकर एक चाकू उठा लेती है। शान ये सब रोकने के लिए महक के हाथों से चाकू को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी भी गलती से शान महक का उंगली काट देता है और महक जोर से पीछे के बाथटब में जाके गिरती है, जिसके वजह से उसका जबड़ा फट जाता है और मुंह से काफ़ी खून बह रहा होता है। शान काफ़ी घबरा जाता है और हालात को ठीक करने की कोशिश करता है। वो जल्दी से भागकर महक की उंगली को फ्रीजर में रख देता है। यहाँ महक धीरे धीरे बाथटब से खुद से निकलने की कोशिश करती है। महक को अचानक उस दिन की याद आती है जब ऐसे ही बाथटब से वो लड़की निकल रही थी। वो धीरे धीरे कोशिश करके बाहर आने की कोशिश करती है। यहाँ दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि निकी फिर से उनके घर आती है, जहाँ शान उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन निकी नहीं मानती। वो घर के अंदर आती है और महक की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। वो जल्दी से मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन शान उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब वो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर महक नहीं होती। महक अपने बेडरूम में जाके बेड के नीचे छुपी हुई होती है। शान भी उसको ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पे हम वही सीन देख पाते हैं जो हमने पहले भी देखा था। महक किसी भी तरह खुद को छुपाते हुए वहाँ से निकल जाती है और अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जाते जाते वो धीरे धीरे हर चीज़ को जोड़ने लगती है और उसे समझ आता है जिस कहानी को वो जिया से जोड़ रही थी वो दरअसल उसके बारे में ही था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना ही फ्यूचर देख रही थी। वो धीरे धीरे किसी भी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल आती है, लेकिन दिवाली के दिन होने के कारण हर जगह पटाखे फूट रहे होते हैं और वो पैनिक करने लगती है और थोड़े ही आगे जाकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। आई नो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, सो लेट मी क्लियर दोज डाउट्स वन बाय वन। तो इस कहानी के दो पहलू हैं। एक जहाँ पे महक जो चीज़ें देखती है उन चीज़ों को सच कर देती है। वो अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में फ़र्क नहीं कर पाती और जो चीज़ें वो देखती है धीरे धीरे उन चीज़ों को वो करने लगती है और वो सच हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई चीज़ कैसे एग्जैक्टली वैसे ही सेम सच हो सकता है जैसे उसने देखा हो। तो मेरे हिसाब से महक ने कहीं ना कहीं अपने सिक्स सेंस को एक्टिव कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर का ही कुछ झलक देख पा रही थी।